नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले वो हमारा फैक्ट कौन सा रहने वाला है, वो हो जाएगा अपना बौद्ध धर्म, जो कि आपके एग्जाम में जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और नर्सिंग सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो आपको बुक है, ठीक है, जो आपको बुक हो जाती है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कहां पर? www.paperhacker.in पर, ठीक है। ये हमारी साइट का लिंक है। जैसे ही आप किसी भी ब्राउजर पर, आप गूगल पर सर्च करोगे www.paperhacker.in, तो आपको एक साइट खुल जाएगी। वो हमारी साइट है जिसपे आपको ये सारे की सारे नोट्स बिल्कुल फ्री मिलने वाले, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर देखने वाले हैं, आज का जो रहने वाला है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से, ठीक है। तो एक एक धर्म को अलग अलग प्रकार से हम देखने वाले हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, अच्छे प्रकार से देखने वाले हैं। याद करते हो चलेंगे, 100% याद होने की गारंटी है मेरी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर याद हो जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबाकर ठोकना, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट। जो आज रहने वाला है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म अपना, ठीक है। तो बात करते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जीवन परिचय में आता क्या है, जीवन परिचय में क्या आता है, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, यही तो देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो देखते हैं। बाकी और भी कुछ है, मगर मेन फैक्ट जो होते हैं वो यही होते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ। याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इसको याद करने की ट्रिक हमारी हो जाती है। बौद्ध धर्म कैसे लिखते हैं, बुद्ध लिखते हैं ना, इसी प्रकार से बुद्ध। तो आप में जो धा है बीच में, धा को निकाल लो, धा को निकालोगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा ना, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो जो इस प्रकार से धा बना हुआ है, ये क्या आपको दर्शा रहा है एक प्रकार से। अगर इसे अंकों में देखेंगे तो है क्या, तो आपको कहोगे इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और कहीं लास्ट में आपको 3 देखने को मिलेगा, यहीं पर कितना, 563। याद कैसे करें, 5 × 2 - 1, बस 3 2 1। क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है ओनली 3 2 1, बस इतना याद करना है, मल्टीप्लाई और -1, ठीक है। ये हो रहा है, कैसे याद होगा, याद हो जाएगा, देखो याद हो जाएगा। देखो बात करते हैं, बुद्ध में हमें क्या देखने को मिला, 3 देखने को मिला। हमने 3 यहां लिख लिया, उसको घटते क्रम में लिख दिया, 3 2 1, मल्टीप्लाई होगी, एक बार होगा माइनस, तो 3 दूनी कितना हो गया भाई, 6, ठीक है। सॉरी, रुको भी, ठीक है। तो यहां पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा अपना 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5, और 3 का 3 कहां जाएगा, यहां पर हो गया भाई 563 ईसा पूर्व। याद हो गया ना, अब तो ये याद रहेगा आपको बिल्कुल, क्योंकि आप बस बुद्ध में क्या देखोगे, ये देखोगे 3 यहां पर, और 3 जैसे ही लास्ट में मिलेगा, 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5, हो गया काम। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था, कपिलवस्तु। अब महात्मा है भाई, महात्मा होंगे तो एज कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा होगी तो कैसे होंगे, बिल्कुल कपिल होंगे, है ना, बिल्कुल कपिल मतलब बिल्कुल बूढ़े। तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको कपिल, है ना। तो कपिल वस्तु में इनका क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। महात्मा है तो बूढ़े होंगे, और बूढ़े हैं तो कहां जाएंगे भाई, कपिल होंगे, है ना, कपिल होंगे और लुम्बिनी, ठीक है। याद आपको याद करना पड़ेगा कि कपिल वस्तु के समीप कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। यह नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कपिल वस्तु बता दिया। अब देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, तथा माता का नाम क्या था, महामाया था। तो महात्मा है, महात्मा बुद्ध का जन्म महामाया। अब जो महात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, महामाया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना, मोह माया इसे कहते हैं, महामाया। जैसे माया की बात कर रहे हैं ना, महामाया के चक्कर में जो महात्मा लोग हैं वो नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो याद हो गया ना कि उनकी माता का नाम क्या था, महामाया। महात्मा को पैसे से कोई मतलब नहीं, तो महात्मा की, जो महात्मा बुद्ध है, उनकी माता का नाम क्या हो गया, महामाया। और महात्मा बुद्ध ने क्या निकाला था, धा निकाला था ना। तो धा आपको देखो यहां देखने को मिलेगा, धा। तो शुद्धोधन, जो शुद्धोधन कौन हो जाते हैं, इनके पिता का नाम हो जाता है शुद्धोधन। याद हो गया ना, धा से हमने शुद्धोधन, धा कहां देखने को मिलेगा, शुद्धोधन में। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या हो गया, शुद्धोधन। माता का नाम क्या हो गया, महामाया। याद हो गया ना, तो माता का नाम क्या था, महामाया था। यहां तक हमने याद कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं।
पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है दूसरा, 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। अब यशोधरा में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? धा देखने को मिलेगा भाई, यहां पर भी आपको धा देखने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध में धा की वैल्यू बहुत है, ध्यान रखना। अगर धा आपको याद है तो ट्रिक आपको याद है, ठीक है। और सारे की सारे फैक्ट यहां पर बनते हुए चले जाएंगे अपने आप खुद। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा, धरा में भी आपको धा देखने को मिलेगा। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। किसका? राहुल का। हमने क्या देखा? धा। बस वही धा जो है, धा ही हमारा काम करेगा। और धा में क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। धा को इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ला हो जाएगा। तो यहां देखो राहुल में आपको ला देखने को मिलेगा 3 के आकार का, ठीक है। तो 28 वर्ष की उम्र में इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? राहुल का जन्म हुआ था। राहुल नाम भी हमें याद हो गया, बिल्कुल। किनका है? महात्मा बुद्ध जी का। फिर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, किस उम्र में किया था? तो यह किया था 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में, यह आपको याद करना पड़ेगा, ओनली 29 वर्ष, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फिर बात करते हैं 35 वर्ष की आयु में गया, कहां पर? गया जो कहां पड़ता है? बिहार में। तो 35 वर्ष की आयु में गया में उन्हें क्या हुआ था? गया में उरुवेला नामक, कहा? उरुवेला। देखो यहां पर भी आपको धा की बहुत वैल्यू है, यहां पर भी आपको देखो धा की तरह और धा की तरह देखने को मिल रहा है। तो कहां पर? गया के बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल, पीपल में भी आपको देखो धा देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सारे के सारे पॉइंट्स कहां से बने हैं? धा से बने हैं। बाकी जो पॉइंट है वही आपको याद करने पड़ेंगे, 2 से 3 फैक्टर के, और बाकी सब आप यहां पर निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर सबसे पहले, ये तो हमने याद ही किया। उसके बाद कपिल वस्तु है ना, कपिल होते हैं तो कपिल वस्तु। समीप कौन सा था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, वहां पे भी धा देखने को मिला। तथा माता का नाम महामाया। महात्मा जो होते हैं उन्हें माया से मतलब नहीं होता, तो महामाया था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा, धरा में भी आपको क्या मिलेगा? धा देखने को मिलेगा, नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में उनके पुत्र कौन थे? राहुल, राहुल में भी आपको धा देखने को मिलेगा, देखो है ना, का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। कितने? 29 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा यदि दिया। और 35 वर्ष भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 35 वर्ष की आयु में कहां पर? गया, बोध गया बिहार जो है, वहां पर ये अपने उरुबेला, उरुबेला में भी आपको धा की भूमिका देखने को मिलेगी। उरुबेला नामक स्थान पर पीपल में भी आपको ला जो है वो धा के आकार से हो जाता है ना, इस प्रकार से अगर धा बनाएंगे तो धा में 3 दिख रहा है तो 3 को ला भी बन जाता है, ठीक है। तो पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां से फैक्ट बहुत बनते हैं, ठीक है। कुछ मैंने याद करा दिए हैं, कुछ जो बच जाते हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे। 2 से 3 फैक्ट यहां पर। आगे देखते हैं। आज बात करते हैं आगे की ओर। जो मेन पॉइंट हो जाता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट मेन पॉइंट कौन सा होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना हो जाता है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बनता है एग्जाम में। तो ये कहां दिया था भाई? प्रवचन जो दिया था पहला वो दिया था सारनाथ में। अब महात्मा लोग हैं वो किसको देंगे? सभी को देंगे। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश या फिर प्रवचन दिया था। ये तो सभी को पता ही है, कहां दिया था? सारनाथ में, आपको भी याद होगा, ठीक है। यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन है किसे कहा जाता है? जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसी के लिए ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। और उसकी बात करते हैं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 321, मतलब 3 तो यहां आ जाएंगे, 3 दूनी 6 बीच में आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5 कहां जाएगा? यहां पर। मतलब 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अब यहां पर धा की भूमिका देखो,
जो धा होता है इस प्रकार से लिखा हुआ था, मैंने इसे ऐड कर दिया, कितना बन गया 8। 8 बस तो नहीं चाहिए होंगे तो 0 लगा देना, कितना हो जाएगा टोटल 80 बस। और 80 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है आप देख सकते हो, 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 483 ईसा पूर्व। ठीक है, याद हो गया ना, दोनों की दोनों याद हो गए, जन्म भी याद हो गया, मृत्यु भी याद हो गई। ठीक है, ट्रिक इस प्रकार से बनती है जो कि हम बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं, इतना पता है अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। 3 से 80 बन जाएगा, 80 कम कर देना, कितनी वर्ष, कब 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कहां हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपके लिए, ये वाला फैक्ट तो अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। 3 कहां लिखेंगे इस प्रकार से, अगर मैं इसे ऐड कर दूं और यहां पर ये कर दूं तो का बन जाएगा, तो यहां से कुशीनगर भी इस प्रकार से निकल आएगा, धा से ही। ठीक है, धा से ही कुशीनगर भी निकल आएगा यहां पर, अगर आप ट्रिक बनाना चाहूं तब। ठीक है, का बन गया तो का से कुशीनगर में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत जो था वो कौन सा था, अष्टांगिक मार्ग था। कौन सा, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था, वो था अष्टांगिक मार्ग। यहां पर भी 3 की भूमिका देखने को मिलेगी, ये देखिएगा। ठीक है, ये जो क्या है धा, और धा को मैंने ऐड कर दिया, क्या बन गया आ, तो अष्टांगिक मार्ग था। अष्टांगिक मार्ग है क्या, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत। इसे माध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे माध्यम मार्ग भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी थी। कितने, 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध ने। पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था, तो अष्टांगिक मार्ग था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, और अष्टांगिक मार्ग को ही माध्यम मार्ग भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। और क्वेश्चन है, अब इनकी देखते हैं यहां पर समितियां, बौद्ध धर्म की समितियां कहां कहां हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या होता है, समितियां बहुत बनती हैं, और बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, एक ही बार में। तो बौद्ध समितियां जो हुई थी वो कितनी हुई थी भाई, 4 समितियां हुई थी। कितनी हुई थी, 4। प्रथम समिति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना। कितनी समिति हुई थी भाई, 4 समितियां हुई थी। तो याद कैसे करें, पहले दे रखा है स्थान, फिर दे रखा है अध्यक्षता। पहले स्थान कौन कौन से थे, कहां कहां पर हुई थी, और किस किसके जो अध्यक्षता थे, अध्यक्षता किसने की थी, वो यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्थान, सीरियस बाई। ठीक है, सीक्वेंस बाई, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन और चौथा कौन। तो पहले स्थान, पहला कौन आ जाएगा, एक बात आएगा, पहले कौन आएगा भी, राजा। पहले आ जाएगा यहां पर राजा, तो मैंने लिख दिया राजा। राजा को क्या चाहिए, रानी चाहिए, बिल्कुल, तो मैंने लिख दी रानी। और रानी को क्या चाहिए, बच्चे, बच्चे चाहिए ना। रानी को क्या चाहिए भाई, पुत्र चाहिए। और पुत्र जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको सजाएंगे पुत्र के लिए, है ना। तो उनको क्या पहना दिया, पुत्र को पहना दिया भाई कुंडल। पुत्र को क्या पहना दिया, पुत्र को पहना दिया कुंडल। ध्यान रखना, तीनों की चारों याद होने वाली। यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, राजा। राजा के बाद कौन आएगी, उसकी रानी। रानी के बाद कौन आएगा, उसका पुत्र। और पुत्र जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसे खिलाएंगे, पुलाएंगे, नहलाएंगे और उसे सजाएंगे। तो यहाँ पर सजाने के लिए क्या पहनाया गया, उसे कुंडल पहनाया गया, है ना। पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या पहनते थे, कुंडल। तो पुत्र को क्या पहनाया गया भाई, कुंडल पहनाया गया। बस याद हो गया सारे के सारे। देखो, राजा से क्या हो जाएगा, राजगृह, पहला राजगृह। दूसरा, रानी कौन हो गई, वैशाली। रानी कौन हो गई, वैशाली। पुत्र कौन हो गया, पाटलिपुत्र। पुत्र कौन हो गया, पाटलिपुत्र। कुंडल कौन हो गया, कुंडलवन। कुंडल कौन हो गया, कुंडलवन। चारों के चारों जो स्थान थे संगीतियां के, वो हमें याद हो गए, बिल्कुल। अब बात करते हैं अध्यक्षता की। तो अध्यक्षता किस किसने की थी, इसको भी याद करने वाले इसी ट्रिक से, सिर्फ राजा, रानी, पुत्र और कुंडल से। तो राजा कौन होते हैं, राजा होते हैं महान। तो यहां देखो, महाकश्यप। जो महान होते हैं, राजा कौन होते हैं, महान होते हैं। तो यहां पर महा देखने को मिलेगा, महाकश्यप। तो राजा कौन हो गए भाई, महान हो गए। तो जो राजगृह है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। उसकी बात करते हैं, वैशाली कौन है, रानी। और यहां देखो, सर्वकामिनी कौन है, सर्वकामिन। सर्वकामिन, तो यहां पर देख सकते हैं सर्वकामिन। ऐसा करने का, यहां पर कामिन को काम कर दो। ठीक है, कामिन को कर दो काम। और काम कौन करता है भाई, लेडीज करेगी, रानी करेगी। तो सर्वकामिन कौन हो गई भाई, रानी हो गई, कौन, वैशाली। तो वैशाली की अध्यक्षता कौन किसने की थी, सर्वकामिन ने की थी। उसके बाद करते हैं पाटलिपुत्र। तो ये अपने हो जाते हैं कौन, पिस्त
मोंगली पुत्र। कौन? मोंगली पुत्र। तो आपने एक जो देखा हुआ कॉमेडियन, सॉरी 3D जो आती है पिक्चर के अनुसार, जो टीवी वगैरह चलती है उस पे आता है मोंगली, है ना, मोंगली आपने देखा होगा, मोंगली। तो यहाँ पर हो जाएगा तिस्त मोंगली पुत्र। तो यहाँ पर भी पुत्र है और यहाँ पर भी क्या है? पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर तिस्त मोंगली पुत्र हो जाएगा। और बात करते हैं कुंडलवन। यहाँ देखो कुंडलवन, अब कुंडल कौन पहनेगा? वसुमित्र। यहाँ देखो देखा वसुमित्र, और वसुमित्र किसे कहते थे? कृष्ण को कहते थे। और पुत्र देखो, पुत्र कौन हो गए? कृष्ण हो गए। तो इस प्रकार कुंडल कौन पहनेंगे? वसुमित्र, ठीक है। और कौन? अश्वघोष, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह याद हो जाते हैं सारे के सारे। तो फ्रेंड्स मैंने ये भी आपको याद करा दी है सारी की सारी संगतियां। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो हो जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म के लिए इसी प्रकार से, जो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये संगतियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। और आपके एग्जाम में बनने की संभावना है बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से भी। तो दोनों को यहाँ पर देखने वाले हैं अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर दिया। जैन धर्म क्या करेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है, ठीक है। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत।